ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान मीनो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि भुवमचलमणोभवं गतिं पद्ये उच्छामि समये पाहु मृण्मूषुधकेलिभणिगम् नमः समये साराय स्वानुभूत्याचकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। विषय अपना समय सार जी की गाथा 116 से 120 तक और आगे 121 से लेकर 125 तक इन 10 गाथाओं में अजीव और जीव को परिणाम स्वभावत सिद्ध किया गया है। जीव 16 से 20 तक गाथाओं में अजीब के परिणामी पने को सिद्ध किया है और 21 से 25 तक 121 से 25 तक की गाथाओं में जीव के कथनचित परिणामी पने को सिद्ध किया है। ये दोनों विषय जैन धर्म का प्राण है, अनेकांत का प्राण है। अगर इन गाथाओं को नहीं समझा तो व्यक्ति जैन धर्म में से कुछ नहीं समझ सकता है और भ्रमित ही रहेगा, आभासी ही बना रहेगा। इसलिए इन 10 गाथाओं को, जो कि स्यादवाद रूप से वस्तु स्वरूप को अनेकांतात्मक सिद्ध करके 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि करा करके आत्म कल्याण का प्रयोजन साधने की मुख्यता से फिर आत्मा को क्या करना चाहिए, ये सब विधि अपन को इन गाथाओं के अंतर्गत बताई गई। तो इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण सरल शब्दों में आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने, जो बृहद्रव्य संग्रह का दूसरा अधिकार है, उसमें बहुत सुंदर तरीके से खुलासा किया है। पूरा अधिकार, जिनको इसका पूरा विषय समझना है, उस पूरे 11 गाथाओं के, इसमें 10 गाथाएं, उसमें 11 गाथाएं। परंतु आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इस दूसरे अधिकार की भूमिका या पातनिका में जो इस अधिकार में विषय समझाना है, उसको संक्षेप में पहले भूमिका के रूप में समझाया है। अपनी चर्चा अभी उसी संबंध में चल रही है, ताकि अपन को आचार्य कुंद देव की वो 10 गाथाओं का भाव सरल शब्दों में समझ में आए, ताकि अपन भ्रमित ना रहे। क्योंकि अपन रूढ़ी से तो स्वाध्याय कर लेते हैं, पर आत्मार्थ की दृष्टि से स्वाध्याय करना बहुत विरल है, और समझ के जीवन में प्रैक्टिकल करते हुए, उतारते हुए स्वाध्याय करना और भी उससे ज़्यादा सरल है। और फिर जीवन में जब तक अपना पूर्ण प्रयोजन सिद्ध ना हो जाए आत्महित का, तब तक अपन इसी मार्ग पर, सम्यक मार्ग पर चलते रहें, ये विरल से विरल है।
तो इन सब बातों को अपन को इस 10 गाथाओं में समयसार जी की अथवा बृहद्रव्य संग्रह जी का दूसरा अधिकार 7 तत्व 9 पदार्थों के स्वरूप को समझने वाला, और ये जैन धर्म का मूलभूत, माने इसमें अनेकांत, वस्तु स्वरूप, आत्महित का प्रयोजन सब कुछ आ जाता है, क्योंकि 7 तत्व 9 पदार्थ, तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, समय सार में भी भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्वों को वो सम्यक दर्शन है, और भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्वों को समझाने के लिए ही पूरा समय सार है। 13वीं गाथा समय सार की विषय वस्तु को बताने वाली गाथा है। 12 गाथाओं तक तो भूमिका है समय सार की, संक्षेप में तुम्हें अगर समय सार समझना है तो 12 गाथाओं में पूरा समय सार आ गया है। अब 13वीं गाथा से विस्तार में पूरे समय सार को बताना है, तो वो 13वीं गाथा विस्तार से समय सार में क्या बताया जाएगा उसको बताने के लिए लिखी गई, और पूरा समय सार उस भूतार्थ से जाने हुए आत्मा को ही बताने के लिए समर्पित है। तो ये 9 तत्व या 9 पदार्थ, इनमें वो छिपी हुई एकत्व विभक्त आत्म ज्योति व्यापने वाली, उसको ही अपन को ऊर्ध्व करके, उसी की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके, उसी में अपनी परिणति को डुबो करके जीना, उसका नाम धर्म है। इसके अलावा सब भ्रम है। अब यहाँ अपन को उसी बात को स्पष्ट अपन यहाँ पर समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिनको अपना कल्याण करना हो वो बहुत ही गंभीरता से, एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आ जाए इस विषय को समझना चाहिए। तो कल अपन ने इसमें से कुछ पढ़ लिया था, बाकी कुछ रह गया था, तो उसको अपन पढ़ रहे हैं। जो सप्त तत्व 9 पदार्थ अधिकार बृहद्रव्य संग्रह जी जिनके पास हो वो देखें, नहीं हो सुनेंगे। 93 पृष्ठ पर अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें ये बात एकांत से जीव अजीव ये दो द्रव्य परिणामी हो तो संयोग पर्याय रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है, और यदि एकांत से अपरिणामी हो तो जीव और अजीव द्रव्य 2 ही पदार्थ सिद्ध होते हैं। अतः आश्रव आदि 7 पदार्थ या 9 तत्व या 9 पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकते। तो वो कैसे सिद्ध होंगे, उसके लिए यहाँ पर अब अनेकांत दृष्टि से जीव और अजीव को कथनचित परिणामी पने से सिद्ध कर रहे हैं। कथनचित परिणामी पना समझना बहुत जरूरी है। कथनचित किसी अपेक्षा, वो अपेक्षा समझ में आना चाहिए, पर उसमें से अपन को क्या करना है आत्म कल्याण के लिए, वो सब बात इसमें स्पष्ट की गई है। तो अभी अपन ने पढ़ लिया था कि कथनचित परिणामी पने का अर्थ क्या होता है। तो कहते कथनचित परिणामी पने का अर्थ, जिस प्रकार दृष्टांत दिया पहले, स्फटिक मणि स्वभाव से निर्मल है तो भी जपा पुष्पादि उपाधि जनित पर्यायांतर रूप परिणति को ग्रहण करता है, माने उसके निमित्त से अपने में क्या करता है, उस जैसा परिणमन करने लगता है। तो उपाधि को ग्रहण करना माने उसमें से कुछ नहीं लेना है, उसको निमित्त बनाकर और अपनी पर्याय में उस जैसा परिणमन करने लग जाना, इसका नाम है परिणति में पर्यायांतर रूप से उपाधि को ग्रहण करना है। तो यह उपाधि ग्रहण करता है तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने द्रव्यपने को नहीं छोड़ता है, वो ज्यों का तो द्रव्यपने से बना रहता है। इसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी है, तो भी अनादि कर्म बंद पर्याय के बस यहाँ से बस हो गया काम चालू। यहाँ बस माने बस नहीं, स्टॉप नहीं, बस माने क्या, आश्रित, उसके अधीन हो जाना, उसका नाम है बस। तो उसके वशीभूत होकर रागादि, वशीभूत स्वयं अपनी तरफ से वो नहीं करता है, रागादि परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, ध्यान रखना, बंधन वाला संसारी जीव, सिद्ध जीव नहीं। कौन से जीव, जो अनादि काल से कर्म बंध में विद्यमान है, और उस कर्म बंध में होने वाली जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, तो संयोग रूप पर्याय के वशीभूत होकर और फिर ये जीव अपनी पर्याय में
नया करता है, नहीं, नया कर ही रहा है अनादि से, इसलिए एक क्षण को भी वो अभी स्वाधीनता में जिया नहीं, तो ये तो चल ही रहा है। अब चूंकि परंपरा से चल रहा है, परंतु अपन जब तात्कालिक दृष्टि से देखें वस्तु स्वरूप की, तो प्रति समय नई नई विपरीतता ग्रहण करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई विपरीतता ग्रहण कर ली तो कोई विपरीतता चलती रहती। जिस प्रकार से बल्ब में करंट प्रति समय आता है और आता ही रहता है, तो अपन बोलते हैं घंटों से दिन भर 24 घंटा कब से जल रही लाइट, तो वो लाइट कोई ऐसा नहीं है कि परमाणु से जलती रहती, वो तो प्रति समय के करंट से। ऐसी ये जीव अनादिकाल से स्वरूप को विस्मृत करके और पर में ही जागृति करके जी रहा है, अपने स्वरूप का एक क्षण के लिए भी स्मरण नहीं किया, अनुभव नहीं किया। एक क्षण अनुभव कर ले तो क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है, पर क्रम से लीनता करके कासायक भाव विनष्ट करे, निज आनंद अमृत पीता है, पर अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, तो दर्शन बल पूर्ण प्रकट होती, यही अनंत अवस्था है। तो ये पढ़ने, बोलने, सुनने, सुनाने के लिए मात्र नहीं है, समझ रहे ना, इसके मर्म को समझकर और अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए पूजा है। देखो क्या होता है, नदी पार उतरने का साधन है। नदी क्या है, उस पार जाने का साधन है। और यदि व्यक्ति तैराकी नहीं है, अविवेकी है, और तो वो नदी उसको डूबने का, मौत का कारण है। व्यवहार परमार्थ को पाने का साधन भी है, और यदि व्यक्ति अविवेकी है, मूढ़ है, मूर्छित है, तो वही परमार्थ में परमार्थ को भुलाने का साधन भी है। क्या समझे? वही भोजन अगर विवेक पूर्वक किया जाए तो तुम्हारे जीवन दायनी है, और उसी भोजन को मूर्छित होकर अविवेक से किया जाए तो वही बीमारी और मौत का कारण भी है। तो जो अपन पढ़ते हैं ना, जे जहां साधक हैं वे ऐसे बाधक भी है। अगर तुम्हारा विवेक जागृत नहीं है तो जो साधन है वे तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। लोक में सब कुछ ये लगा लेना, व्यवहार, जीवन जीने के लिए अपन को जो भी साधन है, ये सब जीवन आनंदमय जीने के लिए साधन है, और इनमें मूर्छित होकर के उन्हीं में उलझ जाओ तो मौत का, आर्तनाद ध्यान का भी 24 घंटे कारण है, वे तुम्हारे लिए मौत का कारण है। यही सब परिवार, कुटुंब, परस्पर में प्रेम से सहयोग पूर्वक जियो तो आनंदमय जीवन का साधन है, और वे सब स्वार्थमय जीवन, मोहमय जीवन जिए तो वे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुख का कारण है। कौन है? बुंदेलखंड में कहावत है कि घर के कुरवा से आंख फूटती है। दूसरों की कुरवा, दूसरों के घरों में लगे हुए कुरवा से नहीं, कोयला नहीं, लकड़ी, कपड़े सुखाने के लिए बांस डाल देते, लकड़ी लंबी, उसमें बीच में आंगन में, जब पहले छोटे छोटे आंगन होते थे तो उनमें डाल देते थे। अब अपन क्या है, वो नीचे होते और ध्यान नहीं दे तो अपनी आंख में लग जाए, आंखें फूट जाए अपनी। ऐसे ही जो अपने नजदीक हैं वे ही अपन को, अगर विवेक पूर्वक उनका उपयोग किया जाए तो वे तुम्हें हित के साधन है, और उन्हीं में अगर तुम अविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करो तो वे तुम्हारे लिए मौत का कारण है। ये सब साधन, मंदिर, मूर्ति, शास्त्र, ये तुम्हें संसार से पार उतारने के साधन भी है, और यदि अविवेक पूर्वक इनमें प्रवृत्ति मूर्छित होकर जिया जाए तो यही तुम्हारी मौत का कारण भी है, यही तुम्हारे लिए तीव्र कसायों का, लड़ने झगड़ने का साधन भी है। आता समझ में?
गलती क्या करोगे, गलती क्या करोगे? वे तुम्हारे लाने पकड़े रहने के लिए नहीं है। नदी बढ़ते जाओ, आगे तैर के निकल जाओ पार, उस पार अपने जहाँ अपने उस पार जाना है पहुँच जाओ। और अगर तैर के नहीं जानते उसी में तो डूबोगे, मरोगे। ऐसे ये सब साधन है। तुम्हें तो अटकने के लिए कोई भी साधन नहीं है, भटकने के लिए नहीं है। ये तुम्हें समझ करके अपने में समझने के लिए, व्यवहार परमार्थ के लिए है। मंदिर मूर्ति शास्त्र परमात्मा बनने के लिए, अथवा भूतार्थ परमार्थ समझने के लिए। और वो नहीं समझ करके इन्हीं में अपन उलझ गए तो भी तुम्हें उलझाए रखने के, भूतार्थ से भुलाए रखने के साधन भी। आता समझ में? आता कि नहीं आता? जो साधन है वे तुम्हारे लिए, जो साधक है वे तुम्हें बाधक है। बाकी और चीजों की तो दूर कहो। तो यहां अपन को जागृत होके जीने का नाम धर्म है। होश पूर्वक प्रति समय जीने का नाम धर्म है। अपने से जुड़ के जीने का नाम धर्म है। अपने को विस्मृत करके जीने का नाम अधर्म है। स्वरूप की विस्मृति का नाम मौत है और स्वरूप की जागृति का नाम जीवन है। मोह महामत पियो अनादि भूल। आपको अपने को भूले रहकर जीना मतलब मौत है। शराब पी करके जी रहे हो, नशे में व्यक्ति को कुछ नहीं पता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। ऐसे ही अपने को भूल करके जीना माने नशे में जीना है। समझना, जीवन बहुमूल्य है। और अपन जिन लोगों में रह रहे हैं, नशे सब नशेलची लोग हैं, सब नशा किए हुए झूम रहे हैं पूरे चारों तरफ। और अपन भी उस सबके साथ में उसी में झूम रहे पी करके। उनमें से कोई बिरले जीव है कि जो जागृत होकर के और इस नशे को उतार करके जीते हैं। और फिर शराबियों में अब सारे शराबी और बिगर शराब वाला, एक दृष्टांत हमने दिया था ना आपको, कौन सा? पागल का एक हाँ जेल वाला दिया था। वहां पर पागल व्यक्ति मैंने पागलों की जेल में भर्ती था। तो एक नया भर्ती 3 महीने के लिए उसके देखा, डॉक्टर लोग देख लेते हैं इसका पागलपन कितना तीव्रता वाला है, उतने हिसाब से भर्ती करते। उसको 3 महीने के लिए भर्ती किया और वो भर्ती रहा। तो 15 दिन तक तो पागलों में आनंदित रहते हैं। वे उसके बाल खींचते, वो उसके खींचते, वो उसको घोड़ा बनाते, वे उसके ऊपर बैठते, वो उसके ऊपर बैठते, मजा आता है। 15 दिन के बाद क्या हुआ, उसने बाथरूम में फिनाइल रखी हुई थी तो वो उठा के पी ली। फिनाइल पी लेने से क्या हुआ, उसको उल्टी दस्त हुई बहुत। तो उल्टी दस्त से उसके शरीर की जितनी बेकार था वो सब उल्टी दस्त में से निकल गया। क्योंकि अंदर के बेकार से व्यक्ति के पागलपन और बीमारियां होती हैं पेट से, वो सब उल्टी दस्त से उसकी पूरी गंदगी साफ हो गई शरीर की। अब वो 15 दिन में स्वस्थ हो गया। अब वो कहे भैया हमें निकाल लो यहाँ से, तो वो डॉक्टर या सब लोग कहते जितने पागल होते वो सब यही कहते कि हम यहाँ स्वस्थ हैं, हमारे लाने से क्यों भर्ती किया गया, हमें निकालो। तो उसको तो निकाल ही दे। अब वो कहता है कि जब तक हम पागल थे, जब तक तो हम होते स्वर्गों जैसे रहे, और हम तो हो गए स्वस्थ और वे हैं सब पागल। अब हमें उनमें रहना है। कैसे रहना पड़ेगा? नरकों जैसे, क्योंकि तुम तो पागलपन कर नहीं सकते, उनको सबको पागलपन करना है। इसलिए वो कबीरदास जी ने लिखा है कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जाग के भी रो रहा है अरे जाग के भी रो रहा है नहीं, जाग करके रो रहा है इसलिए कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में सावन सा। तो वो क्यों रो रहा है तो वही कह रहा है कि जो जागृत हो जाता है कि अब हम इनमें कैसे जिए। कहा रहीम कैसी निभे कीर वीर को संग, और बेडोले अपनी मस्ती में और उनके फाटत अंग।
केर बेर को संग जाना था नहीं? बेरी होती ना बेरी, तो बेरी जो होती, बेरी के कांटे देखे तुमने कैसे होते? कोकड़ेदार। और साथ पास में केला का पेड़ खड़ा है, केर का पेड़, केला का। अब वो क्या हवा चलती है तो वो डोलते हैं, तब क्या होता है कि बेर तो मस्ती में डोलते हैं, बेर की जो बेरी है, और उनके पूरे अंग फटते जाते हैं, उनमें भी कोकड़े फंसते हैं उनके शरीर में, तो वे पूरे फटते जाते हैं। ऐसी दशा है संसार में कि मोही और ज्ञान, मोह ज्ञान विपरीत दशा है पूरी। इनको राग रंग में मजा आता है, उनको ज्ञान वैराग्य में मजा आता है। इनको अंदर का मजा आता है, उनको बाहर में मजा आता है। अब वे कहते घूम भी चलो, फलाना करो, ढीगड़ो करो, मजा कर लो, इधर करो, और वो क्या भैया हम होते हम अपने उपयोग को खराब करेंगे। इसलिए यहाँ कहते भैया समझो, अभी तुमने आज तक मौत को ही जीवन माना है और दुख को ही सुख माना है। रागादि प्रकट जे दुख देन तिन्हीं को सेवत, इनमें ही तुमने सुख चैन मानी है, राग रंग में ही। आज तक ज्ञान वैराग स्वरूप अवलंबन का आनंद चखा ही नहीं। इसलिए आचार्य कहते भैया समझो, अनेकांत से तुम अपने मूल स्वरूप को समझकर, और पर्याय में जो अनादि काल से तुम्हारा भाव मरण हो रहा है, आज तक तुमने पर्याय में अपने जीवन जाना ही नहीं, तो उसको यहाँ पर बता रहे। तो ये कह रहे कि ये कथनचित परिणामी पने से जिस प्रकार से स्फटक मणि स्वभाव से शुद्ध है, पर पर्याय में वो उपाधि ग्रहण करके पर्यांतर रूप में परिणमन करती है, उसी प्रकार जीव भी यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थक नय से सहज शुद्ध चिदानंद एक स्वभावी, तो भी अनादि कर्म बंद पर्याय के बस रागादि में सब ले लेना जितने बेकारी परिणाम है। तो ऐसे कहते हैं, क्या कर रहा है वो, रागादि परद्रव्य उपाधि पर्याय को ग्रहण करता है। माने परद्रव्य पर्याय को ग्रहण करता का मतलब परद्रव्य का निमित्त बना के अपनी परिणति में मोह राग द्वेष के बेकारी परिणाम करता है। यद्यपि जीव पर पर्याय रूप से परिणमित होता है, तो भी निश्चय से शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता। यही विषय चल रहा है वहां भी। पर भावों का तो ना ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं करता। पर के निमित्त से अपने में जो मुथ्यात रागादिक भाव, बे अज्ञान भाव, ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे, यह निश्चय से जान। तो इस प्रकार से कहते हैं कि निश्चय से शुद्ध स्वभाव को जीव नहीं छोड़ता है, पुद्गल भी इसी प्रकार जानना। ऐसा परस्पर सापेक्षपना, कथनचित परिणामीपना शब्द का अर्थ जानना। इस प्रकार कथनचित परिणामीपना होने से जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणति से रचित होने के कारण आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं, और वे 7 पदार्थ पूर्वोक्त जीव और अजीव द्रव्य के साथ मिलाकर 9 पदार्थ या 9 तत्व सिद्ध होते। अतः वे 9 पदार्थ कहने में आते हैं, और अभेद विवक्षा से या अभेद नय से पुण्य और पाप इन दोनों 2 पदार्थों का आश्रव और बंध पदार्थ में समावेश करने की अपेक्षा 7 तत्व या 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं। आ गया समझ में? 2 द्रव्य और ये 7 पर्याय। अब दूसरा प्रश्न उठाया, ये भी महत्वपूर्ण है बहुत मोक्ष मार्ग में, समझ रहे ना? पुण्य और पाप में या तो एकांश से दोनों को एक ही मान लो, या दोनों को सर्वथा अलग अलग ही मान लो। दोनों किसी अपेक्षा से एक है और किसी अपेक्षा से अलग अलग है, व्यवहार से अलग अलग है, परमार्थ से दोनों एक ही है। एक ही का मतलब ऐसा है, संसार में मंद कसाय तीव्र कसाय आश्रव बंध के भाव है, और दोनों से ही संसार होता है, समझ रहे ना?
इसलिए दोनों उस अपेक्षा से, परमार्थ से, स्वभाव की अपेक्षा दोनों विभाव है, परंतु इन विभाव दोनों में अंतर है कि नहीं? एक तीव्र कसाय रूप है, एक मंद कसाय रूप है। तो मोक्ष मार्ग में पुण्य तो साधक के जीवन में चलता है। जैसे मुनिराज है तो पाप का तो उनके सर्वथा त्याग हो गया, सब 5 पापों का पूर्ण त्याग है, परंतु पुण्य का त्याग है क्या? महाव्रत आदि ग्रहण किए उनने, तो ये तो पुण्य के कार्य हैं, तो उनका त्याग नहीं होता है साधक। इसलिए कथनचित उनमें भेद है और कथनचित अभेद है। वे धर्म नहीं है, वे भी छोड़ने लायक है, पर साधक के जीवन में, साधना के क्षेत्र में व्यवहार से ग्रहण करने लायक है, जीवन में अपनाए रखने लायक है। अगर इनको नहीं समझोगे तो मोक्ष मार्ग की आगे गुणस्थानों की सिद्धि नहीं होती। दोनों एक ही है तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रहा ना? भावदीपिका में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है अंत में कि पुण्य पाप को एक मानने से क्या दोष आएगा और पुण्य पाप को सर्वथा अलग अलग मानने से क्या दोष आएगा। आपकी साधना नहीं आगे गुणस्थानों की बन सकती अगर आपने दोनों को सर्वथा एक ही मान लो तो। और तात्विक दृष्टि से, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अगर दोनों को एक नहीं माना तो तत्व की भूल है। आश्रव बंध में तुमने धर्म बुद्धि कर ली, तो पुण्य को धर्म मान लेना और पुण्य को पाप मान लेना, दोनों में भूल है। अरे समझ में, समझना होश पूर्वक। अभी तो बेहोशी में ज्यादातर स्वाध्याय करके लोग जाते हैं। अभी गर्जी और मर्जी और कल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय करने वाले भूल जाते हैं दुकानदारी, दुनियादारी सब। जब स्वाध्याय बंद होता है तो सोचते करे टाइम हो गया। अभी तो टाइम देखते रहते हैं, 2 घड़ी लग गई, एक सामने महिलाओं के लिए अलग, इधर पीछे हमारे लिए अलग। क्या के लिए? इधर टाइम दिख जाए तो अगर इधर बंद नहीं होता तो अपन तो कम से कम निकल जाए जल्दी, अपने टाइम से अपने काम में लग जाए, चलो हो गया धर्म का काम। और हमारे लिए कि भाई देखो टाइम ध्यान रखना। और जबकि अपन को देखना है इधर समय सार, समय और समय सार, ये व्यवहार समय और एक बाहर में 6 द्रव्यों को भी समय बोलते हैं और उनमें सार आत्मा को भी समय बोलते हैं और फिर उसमें शुद्ध आत्मा को सार बोलते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। सामान्य दृष्टि से सब आत्मा समय है, पर उसमें से अपनी शुद्ध आत्मा उस समय सार है। अपन को अब कौन से समय की कितनी महत्ता है, और ये तो सब अपनी अपनी हर जीव अलग अलग समझता है, किसको किसकी महत्ता है। कोई शरीर की महत्ता से जीवन जीता है, कोई बाहर की इज्जत, ख्याति, लाभ, पूजा की महत्ता से जीता है, पैसा पानी की तरह बहा देगा। कोई पैसों के पीछे मर जाएगा, इज्जत आबरू सब खूंटी पे टांग देगा, पर पैसे नहीं जाए। तो सब जीवों की अलग अलग। और कोई व्यक्ति जो अपन बोलते हैं ना कि धन दे तन रख, तन दे लाज, तन दे धन दे लाज दे, एक धर्म के काज। किसकी कितनी महत्ता होना चाहिए, एक एक से एक एक की महत्ता देखें। जहां धन की और तन की बात आ रही हो, जहां एक तरफ धन जा रहा हो, एक तरफ तन जा रहा हो, तो जो धन वाला होगा वो धन के पीछे तन को छोड़ देगा, मर जाएगा। हो जाएगा। अपन देखते हैं लाखों लोग मर जाते हैं, बैग ले जा रहे हैं बैंक में और कोई आया और उसने कहीं दे नहीं दिया, मार दिया, ले गए लूट के। अब क्या करेगा वो पैसे? बुद्धि है कि मूर्ख है? अरे अपन बोलते जान बची सो लाखों पाए, जान बच जाए तो और कमा लेंगे अपन बहुत, परंतु पैसे में जब जो ज्यादा मूर्छित होता है तो शरीर चला जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर पैसा पैसा। तो स्वामी जी तो सबको बोल रहे धूल है, धूल धूल ही है, परमार्थ से क्या है? अचेतन पदार्थ है सब, उसमें तुम्हारी आत्मा का क्या है ये तो बताओ। पर जो व्यवहारिक जीवन जीता है, पैसा पैसा पैसा, प्राण जाए पर पैसे नहीं जाए। लोग में तो कहावत है, बनिया के लोग, बनिया के लिए तो कहावत ही प्रसिद्ध है। क्या कहावत है पता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए।
उसको दूसरा नाम एक दिया जाता है मक्खी चूस। मक्खी चूस नाम क्यों पड़ गया? कि वो घी का व्यापार करता था कोई बनिया, तो क्या है कि घी में मक्खी पड़ गई, तो वो क्या मक्खी को उठा के उसको ऐसे निचो रहा था, उसमें थोड़ा सा घी लगा था तो निचो रहा था। अरे अभी तुम बैठी हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो बैठी हो कुर्सी पे से नहीं आ रहा। अबे धूप में जाके धंधों करो जब समझ में आते, पाप का उदय हो जब देखो समझ के कैसे आदमी जीते। और अपन देखते हैं प्रत्यक्ष, जो लोग तीव्र लोभी होते हैं उनकी दशा नहीं देखी क्या तुमने? सबरे पापों का बाप लोभ को बताया है, ऐसे नहीं लिख दिया शास्त्रों, लोभ पाप को बाप, उस धर्म के ग्रंथों में लिखा है। तो ये सब अपन को देखना है, अपन को दुनिया से अपन ज़्यादा महत्व नहीं है, उनसे तो अपन प्रेरणा लेके अपने जीवन को देखना है, स्वाध्याय करना है कि हम कहाँ खड़े हैं। अनादिकाल से तो आज तक स्वरूप की विस्मृति पूर्वक और पर के जागरण में ही जिंदगी बर्बाद की है हमने। 24 घंटे दूसरों की संभाल में ही लगे हुए हैं, अपनी संभाल का होश भी नहीं है। या तो शरीर या पैसा या इज्जत या समाज या पद या प्रतिष्ठा, कोई ना कोई 7 प्रकार बोलते हैं, इनकी ही जागृति में व्यक्ति ज्यादातर जीता रहता है। मर जाते हैं नेता लोग, देखो पद के पीछे क्या क्या दशा हो रही उनकी, 24 घंटे लड़ते रहते हैं कुत्तों जैसे आपस में। क्या है और क्या कीमत है? कितने लोग मर जाते हैं, उनकी कोई पूछने वाला है? बेहोश पड़े रहते प्रधानमंत्री पद से उतर जाने के बाद कोई देखने वाला नहीं है कि भूखों मर रहे क्या तुम प्यासों मर रहे। गुलझारी लाल नंदा प्रधानमंत्री रहे, पता है किसी और भूखों मरते रहे वो, उनकी व्यवस्था खाने की नहीं बन पाई। इतना महत्वपूर्ण पद नहीं है वो, उदय की स्थितियां सब नाटक है सब। तो जिनको वास्तव में यथार्थता का तत्वों का बोध नहीं होता, बेचारे भोले जीव बहुमूल अनंत जीवन बर्बाद करके चतुर्गति के पात्र बने रहते हैं। अपन को महाभाग्य से अवसर आया है, अब होश जागृत करके अपने स्वरूप की सावधानी में अपने जीवन को, मैंने कुछ श्रीमद जी बोलते ना कि जितनी सावधानी अपन बाहर की रखते उसका अनंतम हिस्सा भी अगर स्वरूप की रखे तो कल्याण हो जाए। क्या की सावधानी में जीना। देखो अपन 24 घंटे अपन को 24 घंटे किसकी याद आती रहती है, किस पे ध्यान रहता है, अपना उपयोग कहाँ रहता है? क्योंकि जहां तुम्हारा उपयोग वहीं तुम्हारा जीवन। देखो अपन 24 घंटे अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं। तो देखिए यहां पर अब ये 7 तत्व 9 पदार्थों की सिद्धि कर दी। अब एक दूसरा प्रश्न उठा रहे आचार्य तुम्हारी तरफ से उठा रहे, उठाए तो आचार्यों नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो भ्रमित रहेगा आदमी। अब देखिए प्रश्न है, हे भगवान, यद्यपि कथनचित परिणामी बने के बल से भेद प्रधान पर्यार्थिक नय से 9 पदार्थ और 7 तत्व सिद्ध हुए, तो भी उनसे क्या प्रयोजन है? जिस प्रकार अभेद नय से पुण्य और पाप पदार्थ का अंतर्भाव 7 तत्व में हो गया, उसी प्रकार विशेष अभेद नय की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। अगर और समेट लो इनको, अभेद विवक्षा से देखो द्रव्यार्थिक नय से, तो फिर तुम्हारे लाने जीव और अजीव 2 द्रव्य दिखाई देंगे, इस 7 तत्व 9 पदार्थ दिखाई नहीं देंगे। जैसे पुण्य और पाप को आश्रव बंध में समेट के 2 मिला करके 7 कर दिए, ऐसे इनको विशेष को सामान्य में त्रिभूत कर दो तो क्या हो जाएंगे? क्या अकेले 2 ही द्रव्य रह जाएंगे। ऐसा करने में ऐसे ही कर दो ना, फिर तुम्हें इनको 7 रखने में फायदा क्या है? शिष्य का ही प्रश्न है। अब देखिए उसका समाधान बहुत महत्वपूर्ण है, समाधान ध्यान रखना। तो 7 तत्व में हो गया, उसी प्रकार विशेष अवेदना की विवक्षा में आश्रवादी पदार्थों का भी जीव और अजीव इन 2 द्रव्यों में अंतर्भाव करने पर जीव और अजीव ये 2 पदार्थ ही सिद्ध होते हैं। इस शंका का परिहार करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना। हे और उपादेय,
अगर ये दो विवक्षाओं ध्यान में नहीं रखी जो अपन को भावार्थ में लेते हैं, हे उपादेय भावार्थ में, अगर आपने ग्रहण करने लायक और छोड़ने लायक को नहीं छोड़ा समझ के, तो समझ लेना तुमने कुछ नहीं समझा। हे और उपादेय तत्व का परिज्ञान कराने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना योग्य है, वही कहते हैं। अब ये देखना, ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और यथार्थता में आत्मार्थी जीवों को ये समझने लायक है। क्या कह रहे हैं, अब देखिए कैसे उसकी सिद्धि कर रही है। हे उपादेय तत्वों की, अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है। क्या उपादेय है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहें सीख गुरु करुणा। ये उपाधि सबके लिए निर्विवाद रूप से, इसमें कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई कुछ नहीं। त्रिभुवन में जीव, जितने जीव हैं वे क्या चाहते हैं? कैसा सुख? शाश्वत सुख, अनंत सुख। ऐसा नहीं कि थोड़े समय को मिले और फिर खत्म हो जाए। शाश्वत सुख चाहते हर जीव। तो कहते अब देखो तुम्हारे शाश्वत सुख की सिद्धि कैसे होगी। तो यहां कहते हैं कि अक्षय अनंत सुख वह उपादेय तत्व है। सबसे पहला 6 ढाला की पहली ढाल में सबसे पहले उसका ही, उसकी सिद्धि के लिए फिर पूरा उपदेश दिया उन्होंने। तो कहते हैं सुख उपादेय तत्व है, उसका कारण मोक्ष तत्व है। सुख का मिलता है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए और आकुलता शिव माही न। ये बात यहां आ गई, इसमें से लिया है दौलत राम जी ने वो। तो उसका कारण मोक्ष तत्व है और मोक्ष का कारण संवर्ण निजरा तत्व है। ये 2 तत्व हैं और उन संवर्ण निजरा का कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय है। ये दौलत राम जी ने तीसरी ढाल में लिखा हुआ है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माइनत आते से मगला वो चाहिए, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मगसूद विद विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, ये निश्चय। अब कारण सो व्यवहार। अब यही बात यहाँ का, ये पूरा ये इतना यहाँ का टॉपिक उठा के पूरा दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिख दिया। उसका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुचरण रूप लक्षण युक्त निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, और उसका साधक व्यवहार रत्नत्रय रूप है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का होई। ये पूरा का पूरा पद्यानुवाद कर दिया इसका। प्रयोजनभूत चीजें बिल्कुल पूरी, और पद्य में लिख उन्होंने प्रो दी। अब ये हो गया। अब अपन को कहां से चलना है, काय के लिए करना है, क्या करना है, ये है। समझ में आ गया। तो ये इस 7 तत्वों की सिद्धि क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है, ये उपादेय तत्वों के परिज्ञान के लिए और जीवन में उसकी सिद्धि के लिए। अब हे तत्व कहा जाता है आकुलता उत्पन्न करने वाला नरक गति आदि का दुख, यानी संसार चतुर्गति का दुख, और निश्चय से इंद्रिय जनित सुख। इंद्रिय जनित सुख भी दुख ही है, हे तत्व है। रात दिन जो इंद्रिय सुख में ही आदमी रात दिन लगे होंगे उसी की व्यवस्थाओं में, वो भी दुख ही है, आकुलता रूप ही है, इसलिए वो भी छोड़ने लायक है। उसका कारण संसार है। दुख का कारण क्या है? संसार है। और संसार का कारण क्या है? आश्रव बंध है। और आश्रव बंध का कारण क्या है? पूर्वोक्त। क्या है उनका कारण? पूर्वोक्त व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय से विलक्षण। विलक्षण माने विपरीत। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 हैं। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। अब जब जानोगे
इन तत्वों को कि जो आश्रवबंध तत्व हैं तो उनको छोड़ने के लिए प्रयत्न करोगे। तो इस प्रकार हे उपादेय तत्वों का व्यवहार व्याख्यान करने पर 7 तत्व 9 पदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। अब अकेले जानकारी कर लेने मात्र से काम नहीं चलेगा। सुखी होने के लिए अपन को जो विधि बताई यहाँ पर अनंत सुख उपादेय है, अगर तो क्या करना अपन को, क्या करना, ये उपादेय तत्वों का ज्ञान करके फिर क्या करना, निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि का कारण व्यवहार उसको समझ के और फिर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि ज्ञान लीनता, वहां से मोक्ष मार्ग चालू होगा। और वो जिन पुण्य पाप नहीं की ना आत्म अनुभव चित दीना तिन ही विधि आवत रोगी संवर लय सुख। तो संवर कहो या स्वरूप का उदय कहो। अब उदय क्या है बोलते वो प्रभु पदक पावन की उसमें मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरे उदय रवि आतम भयो मुँह उर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मणि लयो। जहाँ स्वरूप का उदय हो गया वहाँ से संवर तत्व खड़ा हो गया, और जहाँ स्वरूप की स्थिरता होने लगी वहाँ निर्जरा तत्व खड़ा हो गया, और स्वरूप में डूब गए वहाँ मोक्ष तत्व खड़ा हो गया। ये संवर निर्जरा और मोक्ष तो नास्ति रूप है। काय का संवर, विकारों का कर्मों का संवर, और निर्जरा किसकी, विकारों की और कर्मों की निर्जरा, और मोक्ष किसका, विकारों का और संयोगों का, उसका कर्मों का अभाव। अस्थि रूप में कहें तो अपने स्वरूप का उदय, उस स्वरूप की स्थिरता और स्वरूप की लीनता, इसका नाम मोक्ष है। कठिन है, समझ में आ रहा कुछ के नहीं? राकेश जी समझ में आ रहा कुछ? आ रहा? अब तो माउल लगे सभी छोटे भैया गोल हो गए तुम्हारे। काम तो संसार में देखो जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। काम तो अपन को इतनी है कि अगर मर जाओगे तो अभी तुम्हारा एक भी काम पूरा नहीं होगा, इतने काम है अपने पास। इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो आत्मा राम से, यही में से निकालना पड़ेगा थोड़ा सा समय, और नहीं तो डूब रहे हैं सब मोह नदी समुद्र में अनादिकाल से। तो देखो भाई, अपन शांति से थोड़ा एक एक विषय को दिमाग में बिठाते जाओ धारणा ज्ञान में, और फिर थोड़ा उसको प्रैक्टिकल करके देखो। अगर अच्छा लगे उसे अपना लो, और बुरा लगे तो जाने दो। जबरदस्ती तो है नहीं धर्म में, और फिर बुरा लगने का तो सवाल ही नहीं है। जिनने अपनाया वे आज तक तो फिर लौट के आते नहीं है ना। इसलिए भाई एक बार आचार्य कहते हमारी मानो, अनादिकाल से तुमने दूसरों की मोहियों की मानी। राग आग दह सदा ताते समावर से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो त्याग निज पद बेये कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत। कितनी करुणा से आत्मीयता से आचार्य ज्ञानी समझा रहे। देख लो, अगर अपन को समझ में आ जाए, थोड़ा सा काम है, ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है। जहाँ हो तो इतने तो तुम सीख लो कला, और प्रैक्टिकल तो तुम्हें जहाँ हो तो करना है। चाहे दुकान पर रहो, चाहे घर पर रहो, चाहे कहीं भी रहो, नरकों में भी प्रैक्टिकल कर ले, समझ गई वो तो चले जा। और गलती इस समय तो हटाग्रह दुराग्रह नहीं छोड़ा, बहुआरम परिग्रह में लगे रहे। और जब उतने जाके डंडे खाते हैं, खाने पीने को बूंद नहीं मिलती है, खाने को एक कण नहीं मिलता है, तो माँ बाप याद आते, जिनवाणी माता और पिताजी अपने अरहंत भगवान याद आते कि ये माताई बताओ, ये पिताजी बचाओ। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, अभी भी हम बचा लेंगे, चिंता मत करो, हमने जो कही थी अब करो वो काम। होते भी अगर माँ बाप की मान लेते तो वहीं से उनके दुख का निवारण चालू हो जाता है। चलिए
सर तो रखे